आज लाल किले से पीएम मोदी की 10 बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाया जाएगा जिनके परिवारों का राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर मोदी ने कहा इससे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ता पायजामा के साथ नीले नेहरू जैकेट और राजस्थान की लहरिया पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर कार्यक्रम स्थल पर नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी घोषणा। पहली, परिवारवाद। राजनीति में फ्रेश ब्लड जरूरी है। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है। ऐसे युवा जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, यानी दोस्तों ऐसे युवा जिनका परिवार राजनीति में न हो, ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना। दूसरी, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाले समाज को दूषित करने का बीज बो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है। देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान हैं। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, कम्युनल सिविल कोड नहीं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो आधुनिक समाज नहीं बनाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। चौथी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश में बार बार चुनाव प्रगति को रोक रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल साथ आए। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 5वीं, G20। हमने बाकी देशों से पहले रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया। भारत 2036 के ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है। 6वीं, कोलकाता रेप मर्डर केस। राक्षसी करते वालों को कड़ी सजा मिले, पापियों में डर पैदा हो। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जल्द जांच हो, सजा मिले, पाप करने वालों की सजा पर चर्चा हो, ये डर पैदा करना जरूरी। 7वीं, सरकारी नीतियों पर पीएम मोदी। विकसित भारत। पीएम ने कहा 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। अब दुनिया के लिए डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। 8वीं, नई शिक्षा नीति। एजुकेशन सिस्टम में नई शिक्षा नीति आने से मातृभाषा को बल मिला है। भाषा टैलेंट के रास्ते नहीं आने चाहिए। जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा। आज दुनिया में जैसा बदलाव हो रहा है, अब जाकर स्किल का महत्व बढ़ गया है। 9वीं, न्याय संहिता। हमने 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया। छोटी गलती के चलते जेल जाने वाले कानूनों को खत्म कर दिया गया। आज हमने जो आजादी की विरासत की गर्व की बात करते हैं, सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया। हमने दंड नहीं, न्याय पर फोकस किया। 10वीं, आत्मनिर्भर भारत। डिफेंस सेक्टर में हमारी आदत हो गई थी कि बजट का पैसा कहां जाता है, विदेश से इंपोर्ट करते थे। आज इनमें आत्मनिर्भर बने हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बने हैं। दुनिया में हथियार एक्सपर्ट कर रही है। 11वीं, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग क्षेत्रों में हमने रिफॉर्म किया तो दुनिया की मजबूत बैंकों में हमारी बैंकों ने स्थान बनाया। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो तो विकास भी होता है। हमारे नौजवानों को पढ़ाई, विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, किसानों को लोन चाहिए, रेडी पटरी वाले भी लोन ले रहे हैं और विकास में भागीदारी बन रही है। 12वीं, कृषि रिफॉर्म। हम किसानों की मदद कर रहे हैं, आसान लोन ले रहे हैं, उसे एंड टू एंड होल्डिंग उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फूड बनाने वाला फूड बास्केट हमारे देश का किसान बन सकता है। मोदी बोले 2047 तक विकसित भारत का
संकल्प पूरा करेंगे। मोदी ने कहा, हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी जंजीरों को तोड़ दिया था। हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं तो 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प लेकर चले तो चुनौतियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं। लाल किले से पीएम मोदी की 6 नई घोषणाएं। अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिना 1 लाख युवा राजनीति में आएंगे। 2036 ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए तैयारी कर रही हैं। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाना। 5G पूरे देश में रोल आउट। 6G पर तेजी से काम जारी। सरकारी संस्थानों में 1 साल में 2 रिफॉर्म का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलता रहे।